डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं कार्बोहाइड्रेट वाली यूनिट में से वो कौन कौन से क्वेश्चन हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये वही मैंने आपकी बुक में से ही लिए हैं। तो बस इसमें हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ बन सकते हैं। तो इन क्वेश्चन से आपको और आइडिया मिल जाएगा कि आप और भी कई तरह के क्वेश्चंस इसमें से बना सकते हैं खुद भी। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन जो इसमें है, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स कैन एन एल्डोपेंटोज हैव, यानी कि किसी एल्डोपेंटोज में कितने कितने उसके स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं। तो ये जब मैंने आपको बताया था ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी, तब भी मैंने आपको बताया था। इसके लिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं 2n का। बस आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और n का यहाँ पर होता है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम या नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एल्डोपेंटोज है। एल्डोपेंटोज का मतलब है उसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा और पेंटोज का मतलब है 5 कार्बन होंगे। तो देखिए अगर मैं ये 5 कार्बन बना दूं यहाँ पर, ठीक है, ये 5 कार्बन बन गए। एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो इसको मैं एल्डिहाइडिक बना दूं, और जो नीचे वाला होता है वो CH2OH ही होता है, ठीक। तो अब जितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम बचे, तो ये जो बीच के 3 कार्बन हैं ये हमारे जो है एसिमेट्रिक कार्बन एटम बचेंगे, ठीक है। इससे H या OH लगा होगा, आप किधर की साइड लगा होगा ये क्लियर कुछ भी नहीं है। तो इन्हीं की वजह से वो हमारे जो है स्टीरियो आइसोमर्स निकल के आते हैं। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर एल्डोपेंटोज लिखा है या एल्डोहेक्सोज कुछ भी लिखा है, बस एल्डो का मतलब है एक एल्डिहाइडिक ग्रुप, और यहाँ पर जो नंबर है पेंट है, हेक्स है, सेप्ट है, कुछ भी है, जनरली तो पेंटोज या हेक्सोज ही मिलेगा आपको। तो उसके हिसाब से आपको 5 या 6 कार्बन बनाने हैं। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो हमेशा फर्स्ट कार्बन पर वो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा और नीचे हमेशा CH2OH होगा। तो जितने कार्बन उसके अलावा बचेंगे वो उतने एसिमेट्रिक कार्बन एटम होंगे। तो अब क्या करेंगे, कितने कार्बन एटम एसिमेट्रिक हो गए, 3। तो 2 हम 3 कर देंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो 8 आएगा, ठीक। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कितने हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर कीटोहेक्सोसिस। तो अब ये कीटोहेक्सोसिस है, हेक्सोज है, इसका मतलब यहाँ 6 कार्बन होंगे। 6 कार्बन का मतलब हमने यहाँ 6 कार्बन बना लिए, देखिए इस तरह से, ठीक है। नीचे वाले को हमेशा CH2OH बनाना है। और कीटोहेक्सोज हमारा फ्रक्टोज का एग्जाम्पल है, और फ्रक्टोज में क्या होता है, सेकंड कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप, और यहाँ पर कीटो है भी, तो कीटोनिक ग्रुप हमेशा सेकंड कार्बन पर आ रहा है इसमें, जो फ्रक्टोज में आ रहा है, ठीक है। और फ्रक्टोज में इसके अलावा यहाँ पर CH2OH होता है। तो ये तो एसिमेट्रिक है नहीं, ये भी एसिमेट्रिक नहीं है, ये भी तो अब कितने बचे, यहाँ पर भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम हमारे 3 ही बचे, इसलिए यहाँ पर 2 करेंगे और आंसर हमारा 8 आएगा। तो इस तरह से कुछ भी अगर आपको दे रखा है, पेंटोज है, हेक्सोज है, बस आपको स्ट्रक्चर बनाना है, उसका कितने कार्बन एटम है वो बनाने हैं। फ्रक्टोज में याद रखिएगा ऊपर भी CH2OH है, नीचे भी CH2OH है, ठीक है। और सेकंड कार्बन यहाँ पर कीटो ग्रुप होता है, और बाकी के जो 3 कार्बन एटम है वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम बनते हैं। तो इस तरह से हम स्टीरियो आइसोमर्स का निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। बस हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जहाँ पर N जो है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज द एनोमेरिक कार्बन। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन हमेशा C1 होती है, जहां पर वो एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन C2 होती है, जहां पर उसका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो जनरली ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कंसर्न में ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो ग्लूकोज में ये CHO हो जाएगा, और यहाँ पर 6 कार्बन, यहाँ पे तो 5 ही बना रखे हैं, यहाँ पर वैसे 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। ये तो एल्डोपेंटोज का एग्जाम्पल था। तो जो ग्लूकोज होती है वो एल्डोहेक्सोज होती है। तो फर्स्ट कार्बन जो है एनोमेरिक होता है ग्लूकोज में, और फ्रक्टोज में वो सेकंड कार्बन होता है एनोमेरिक। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ग्लूकोज का पूछा है इसलिए C1 है, लेकिन इसी से फ्रक्टोज का भी आंसर बन सकता है। तो फ्रक्टोज अगर होता तो C2 आंसर होता। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनोमर इज ट्रू। एनोमर्स के बारे में क्या चीज़ ट्रू है, एनोमर्स आर डाई स्टीरियो आइसोमर्स, वो तो होते ही हैं। डाई स्टीरियो आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं। ये सब एनोमर्स जब मैंने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाया था, तो आप वहाँ जाकर भी इसको देख सकते हैं, वहाँ पर डिटेल आपको पता चल जाएगा कि एनोमर्स क्या होते हैं। एनोमर्स आर इनेंशियोमर्स, ये नहीं होते। एनोमर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ये भी नहीं होते। और एनोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी नहीं होते हैं। तो सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस जो है इसके बारे में करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओपन चेन फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज इन एन एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन में हमें डी ग्लूकोज की ओपन चेन भी होती है, अल्फा फॉर्म भी होती है और बीटा फॉर्म भी होती है। तो जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है उसकी जो परसेंटेज है वो सिर्फ 0.02% होती है। तो ये बात आप याद रखिएगा। वैसे जब मैंने म्यूटर रोटेशन बताया था तब भी शायद मैंने आपको बताया होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन ग्लिसरल्डिहाइड रिएक्ट्स विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। अब देखिए ग्लिसरल्डिहाइड का हमें रिएक्शन मतलब स्ट्रक्चर अगर हमें पता है, ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता है, ये बिल्कुल बेसिक कंपाउंड है हमारा कार्बोहाइड्रेट, यहाँ से स्टार्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, OH इधर भी आ सकता है, OH इधर भी आ सकता है, तो ये हमारा डी ग्लिसरल्डिहाइड है, ठीक है। L ग्लिसरल्डिहाइड होता है तो OH इधर की साइड हो जाता। अब हमारा ये ग्लिसरल्डिहाइड है, इसकी अगर हम ब्रोमीन से रिएक्शन कराएं, ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन वाटर एक्चुअली क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा। और ऑक्सीडाइज किसको करता है, जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, बस इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। जब इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो CHO ग्रुप के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है, ये बात भी मैंने आपको कई बार बताई हुई है। तो अब ये इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर करने लग जाए, नंबरिंग दें, तो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सबसे कम नंबर देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो ये 1, यहाँ पर ये सेकंड कार्बन है और यहाँ पर ये थर्ड कार्बन है। तो हम देखें 2 और 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो 2, 3 डाई हाइड्रोक्सी, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सी है, डाई हाइड्रोक्सी। और क्योंकि 3 कार्बन एटम है इसलिए प्रोपेन, और क्योंकि COOH है तो ओइक एसिड। अगर आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है IUPAC नेम, तो फिर आपको ये क्लियर होगा कि इसका हम क्या नाम दे सकते हैं। तो ये हो गया 2,3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो यहाँ पर 2,3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इसका करेक्ट आंसर है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड डू नॉट म्यूटारोटेट। अब देखिए सिर्फ एक ऐसा डाइसैकेराइड, सुक्रोज, जो हमने 3 डाइसैकेराइड पढ़े थे जब हमने स्टडी किया था कार्बोहाइड्रेट में, लैक्टोज पढ़ा था, माल्टोज और सुक्रोज। तो सुक्रोज एक अपना अकेला एक ऐसा डाइसैकेराइड था जो मीटर रोटेशन शो नहीं करता है, इसकी कोई अल्फा या बीटा फॉर्म नहीं होती है। हम अल्फा माल्टोज या बीटा माल्टोज या अल्फा लैक्टोज या बीटा लैक्टोज लिख सकते हैं, लेकिन सुक्रोज के केस में हम अल्फा या बीटा फॉर्म को नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए जो ये है, ये जो हमारा हुआ मीटर रोटेशन शो नहीं करेगा, तो इसकी कोई एनोमेरिक फॉर्म हम शो नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर, अब ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट गिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन को जो भी रिड्यूस करेगा, ठीक है, तो वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। इसीलिए यहाँ, और सुक्रोज में क्योंकि कहीं कोई फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है, इसलिए ये फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाती है। इसीलिए सुक्रोज एक अकेली ऐसी शुगर है जिसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो बाकी सब यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल हैं वो रिड्यूसिंग शुगर के हैं। तो ये किस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन्होंने यहाँ इस तरह से पूछ लिया कि कौन सी शुगर है जो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देगी, यानी कि फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगी। तो सुक्रोज है, क्योंकि सुक्रोज का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, और ये बात मैंने सुक्रोज में पढ़ाई भी थी कि हम सुक्रोज क्यों ये फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता, तो वो डिटेल स्टडी के लिए तो आप वहाँ पर मेरा वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, अब फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, इसको मैं एक बार देख लेती हूँ आ रहा है किस तरीके से, ये यहाँ पर जाकर सेट हुआ, ठीक ऐसे। अच्छा, तो फिर है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपिमर कपल, कौन आपस में एपिमर्स हैं। देखिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज तो आपस में एपिमर नहीं। एपिमर मैंने आपको बताया था कि 2 अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, तो अगर किसी एक कार्बन पर दोनों के कन्फिग्रेशन चेंज है, कन्फिग्रेशन किस तरह से चेंज हो सकता है वो भी मैंने आपको सब समझाया था। एक कार्बन से OH राइट हैंड साइड पर होगा तो दूसरे कार्बन से OH लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि एक कार्बन पर कन्फिग्रेशन जो है कार्बन चेंज होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज एंड मैनोज। तो ग्लूकोज और मैनोज जो होते हैं वो आपस में C2 एपिमर होते हैं, ठीक है। अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते तो वो आपस में C4 एपिमर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि C1 है या C2 है या C3, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो ये आप वहाँ पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट गिव टेस्ट विद फेलिंग, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया जब पहले पूछा गया था। तो सुक्रोज एक ऐसा डाइसैकेराइड है जो ये टेस्ट नहीं देता है। अब विच इज डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड क्या होते हैं, जो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर डाइसैकेराइड क्या हो जाएगा, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, भाई तीनों के तीनों ही डाइसैकेराइड हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द 3, ठीक है। सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, माल्टोज बना होता है 2 ग्लूकोज यूनिट से, लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, ठीक। तो ये सब के सब डाइसैकेराइड हैं। चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड। तो जब भी कभी ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होगी ग्लूकोज के सोल्यूशन की, वही प्रोसेस हमारा म्यूटा रोटेशन कहलाता है। तो हमने यहाँ म्यूटा रोटेशन पर क्लिक किया।
लैक्टोज इज मैंने अभी अभी आपको बताया कि लैक्टोज चाहे मतलब जितनी भी शुगर हमने पढ़ी हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, उसमें से सिर्फ सुक्रोज ऐसी है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बाकी सब वहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर है। तो लैक्टोज भी यहाँ पर एक रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये आंसर इसका करेक्ट होगा। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शो द आइसोमेरिज्म। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सिर्फ एक जगह पर फंक्शन मतलब दोनों में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। फॉर्मूला क्योंकि दोनों का सेम है, ठीक है, C6H12O6 हम दोनों के लिए लिखते हैं, लेकिन एक में ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है और फ्रक्टोज में जो है वो कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। विच कंपाउंड रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट? अब देखिए सुक्रोज, फिर वही मैंने बताया था कि फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट दोनों को ही रिड्यूस नहीं करता है, ना सुक्रोज करेगा ना स्टार्च करेगा, और ऑल का तो कोई मतलब ही नहीं। तो ग्लूकोज है सिर्फ एक ऐसा कंपाउंड जो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन द अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज मॉलिक्यूल। देखिए अब यहाँ पर कितना डिफरेंट, इन्होंने डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं पूछा है। मैंने आपको जब हार्वर्ड प्रदर्शन समझाए थे ग्लूकोज के, तो वहाँ पर बताया था कि ग्लूकोज को हम अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज या बीटा डी ग्लूकोपायरानोज का भी स्ट्रक्चर बताया था, ये भी हम बोल सकते हैं उसको, ठीक। तो अब नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम यहाँ पर 4 निकल जाएंगे। क्यों 4 निकलेंगे? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर एक कार्बन में और लगा दूँ बीच में, सपोज यहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ, ठीक है, ये पूरा ग्रुप है हमारा, CHO है, बीच में ये 4 कार्बन है और फिर ये CH2OH है। तो 4 कार्बन ये हो गई, 5वीं कार्बन ये, 6ठी कार्बन, तो कुल मिलाकर 6 कार्बन है। तो ये तो CHO ग्रुप है और ये CH2OH है। ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन तो एसिमेट्रिक है ही नहीं, तो ये 4 कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम जो हो जाएंगे, ये ग्लूकोज है एक्चुअल में, तो ग्लूकोज में कितने हैं? 4। तो ग्लूकोज का कोई भी नाम देखिए पूछ सकते हैं वो, ठीक है। अब है विच इज डाइसैकेराइड। ग्लूकोज अपने आप में मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज अपने आप में मोनोसैकेराइड है, सेलुलोज तो फिर आगे जाके पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। तो माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है, क्योंकि ये 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर माल्टोज जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। इस तरह से अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर सेट हुआ, ठीक। अब है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल कराया ही था। यहाँ पर ये फ्रक्टोज का ही स्ट्रक्चर था, यहाँ पे 6 कार्बन एटम थी, यहाँ दूसरे नंबर पे कीटोनिक ग्रुप होता है, फर्स्ट और लास्ट जो है CH2OH होते हैं। तो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम खाली 3 बचे। तो देखिए अगर आपको सबका स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप वहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी बता सकते हैं। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपको ध्यान हो, या ग्लूकोज का भी, सबके स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा, तो वहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो जाएंगी 3। अच्छा, नेक्स्ट है चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज। ये अभी अभी हमने पहले भी देखा, तो मीटर रोटेशन इसका सही आंसर है। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में क्या चीज़ ट्रू नहीं है? इट इज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। भाई ये पॉलीहाइड्रोक्सी तो है ही, एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, रिड्यूसिंग शुगर भी है, म्यूटा रोटेशन भी शो करता है। इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड, ये गलत है क्योंकि ये एक मोनोसैकेराइड है, ये पॉलीसैकेराइड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ पॉलीसैकेराइड। माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है, तो सिर्फ एक स्टार्च जो है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा पॉलीसैकेराइड में आ जाता है। सेलुलोज इज पॉलीमर ऑफ। सेलुलोज किसका बना हुआ है? सेलुलोज में सिर्फ ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं, तो डी ग्लूकोज का वो बना हुआ होता है। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज के बारे में क्या ट्रू नहीं है? इट इज़ अ मोनोसैकेराइड, तो ठीक है मोनोसैकेराइड होता है। इट हैज़ एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डोहेक्सोज से हमें नाम से मालूम पड़ रहा है एल्ड, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है ही है। अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज इज एन एल्डोहेक्सोज। देखिए अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज का क्या मतलब हुआ? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो अपने आप में एल्डोहेक्सोज है ही, उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है और उसमें 6 कार्बन एटम भी होती हैं, ठीक है। फ्रक्टोज इज एन एल्डोहेक्सोज, ये गलत लिखा हुआ है। फ्रक्टोज जो है वो कीटोहेक्सोज है। क्यों? क्योंकि उसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये जो है ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग फॉलोइंग इज टेबल शुगर। टेबल शुगर हम किसको बोल देते हैं? जो हम सुक्रोज हमने पढ़ा था, सुक्रोज को हम टेबल शुगर बोलते हैं। जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीनी खाते हैं वो सुक्रोज हम उसको बोल देते हैं। विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट शुगर। क्या चीज़ शुगर नहीं है? माल्टोज शुगर है क्योंकि 2 ग्लूकोज यूनिट से बनी हुई है। फ्रक्टोज तो अपने आप में शुगर है ही, फ्रूट शुगर होती है ये। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होते हैं, वो तो शुगर है ही है। सेलुलोज यहाँ पर शुगर नहीं है, ठीक है, तो सेलुलोज यहाँ पर शुगर नहीं होगी। व्हाट हैपन्स व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेट HNO3।
तो कॉन्सेंट्रेट HNO3 का रिएक्शन करके वो सैकरिक एसिड बनाता है। तो यहाँ पर सैकरिक एसिड जो है करेक्ट आंसर है। तो आप मैंने जो ग्लूकोज की रिएक्शन कराई है वहाँ पर आप जाकर आप नाम देख सकते हैं। HNO3 के साथ रिएक्शन करने से ग्लूकोज सैकरिक एसिड, यहाँ वहाँ पर मैंने एक दूसरा नाम भी लिखा हुआ है इसका, तो दोनों में से आप कोई भी नाम वहाँ लिख सकते हैं। तो सैकरिक एसिड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक, ये आपको दिख भी रहा है ना यहाँ से, ये हाँ, ये देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेट HNO3, तो सैक्रिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक, अब इसके बाद और क्वेश्चंस अगर हम देखें इसके कार्बोहाइड्रेट्स में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस तो मैंने आपकी बुक में से करा ही दिए हैं, लेकिन अगर और भी कहीं से मुझे मिलेंगे तो मैं सोच रही हूँ कि इसके यूट्यूब शॉर्ट्स में इसको डाल दूंगी, तो आप वहाँ से आराम से उसका क्लिक करके देख सकते हैं। विच अमंग फॉलोइंग इज मिल्क शुगर, मिल्क शुगर कौन सी होती है, लैक्टोज। ये सब मैंने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था हर शुगर के बारे में बताया भी था। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज इज +113 डिग्री एंड 19.7 रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जब मीटर रोटेशन हम दिखाते हैं तो जो वहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन इक्विलिब्रियम मिक्सचर की आती है वो +52.5 डिग्री होती है। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज और ओपन चेन एल्डिहाइडिक फॉर्म, तीनों की तीनों इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनाती हैं, और वहाँ पर जो उसकी स्पेसिफिक रोटेशन होती है उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर की वो +52.5 डिग्री होती है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन आर यूज इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू फ्रक्टोज, ग्लूकोज को से फ्रक्टोज बनाने के लिए हमें 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन चाहिए होते हैं। तो हम यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। विच पेयर अमंग फॉलोइंग फॉर्म्स सेम ओसा जोन, कौन सा पेयर जो है वो सेम ओसा जोन बनाता है। ठीक है, अब ये ओसा जोन जो हमारा बन रहा है वहाँ पर हम ग्लूकोज लैक्टोज नहीं, मैंने आपको बताया था ग्लूकोज और फ्रक्टोज अपने आप में एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सेम ओसा जोन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ये भी मैंने रीजन आपको वहाँ समझाया था। हाउ मेनी आइसोमर्स एन एल्डोहेक्सोज हैज़, तो एल्डोहेक्सोज में कितने आइसोमर हो सकते हैं, क्योंकि एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज है, ग्लूकोज में अभी अभी हमने देखा था कि 4 जो है एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं। तो 2 टू दी पावर अगर हम 4 कर देंगे, 2 टू दी पावर n होता है, n क्या है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम, तो n की जगह अगर हम 4 करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आपका आ जाएगा 16। विच डाइसैकेराइड डज नॉट शो म्यूटर रोटेशन, म्यूटर रोटेशन कौन शो नहीं करता, सुक्रोज ही अपने आप में एक ऐसा डाइसैकेराइड है जो म्यूटर रोटेशन शो नहीं करता है। ठीक है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये फेलिंग सोल्यूशन टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस नहीं करता है, और ये म्यूटर रोटेशन भी शो नहीं करता है, इसकी कोई अल्फा बीटा फॉर्म नहीं होती है। विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, हाँ भाई ये सही है। इट हैज़ पैरानोज स्ट्रक्चर, ये भी सही है। इट शोज म्यूटर रोटेशन, ये भी सही है, लेकिन इट इज़ अ डाइसैकेराइड, ये गलत है, क्योंकि ग्लूकोज अपने आप में मोनोसैकेराइड है। अच्छा, अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच डज नॉट फॉर्म सिल्वर मिरर विद टॉलरेंस रीजन, मतलब ये हुआ कि टॉलरेंस रीजन के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये क्वेश्चन हम अब बहुत बार देख चुके हैं। तो सुक्रोज एक ऐसा अपने आप में शुगर है जो कि ये टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक, विच शुगर डज नॉट रिएक्ट विद फॉलोइंग सोल्यूशन, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो फिर से सुक्रोज ही हमारा आंसर हो जाएगा। सुक्रोज क्या है, ना तो मोनोसैकेराइड है ना पॉलीसैकेराइड है, ये है डाइसैकेराइड, क्योंकि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है, 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको डाइसैकेराइड बोल रहे हैं। ग्लूकोज गिव्स ग्लूकोनिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विद, तो ब्रोमीन वाटर हो, टॉलरेंस रिएजेंट हो, फेलिंग रिएजेंट हो, सबके साथ रिएक्ट करने पर ये ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म करता है, तो इसलिए आंसर है ऑल ऑफ दीज। हो सकता है ग्लूकोज की रिएक्शन में मैंने आपको वहाँ पर टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन के साथ जब मैंने रिएक्शन दिखाई थी वहाँ पर अमोनियम साल्ट बना रखे थे एसिड्स के, तो वो एसिड ही है, एसिड के फिर बाद में हम अमोनियम साल्ट बना सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मैम ने तो अमोनियम साल्ट बनाया, यहाँ पर पूछा है ग्लूकोनिक एसिड, तो आप खाली ब्रोमीन वाटर पर करेक्ट करके आ जाए, नहीं, ये सबके सब करेक्ट आंसर हैं, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आप कर सकते हैं। इन सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर हेल्ड टुगेदर वाया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मैंने बताया था, किसी भी डाइसैकेराइड में जो 2 यूनिट होती हैं वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं, तो यहाँ पर वो 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है सुक्रोज के केस में। ऐसे ही आप लैक्टोज और माल्टोज के केस में भी याद कर सकते हैं, तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आप खुद से वहाँ पर बना सकते हैं। अच्छा, फिर है ग्लूकोज एंड मैनोज आर, ग्लूकोज और मैनोज, अब ग्लूकोज और मैनोज आपस में क्या होंगे, ये आपस में एपीमर्स हैं। ठीक है, फ्रक्टोज इज एल्डोहेक्सोज नहीं है, वो एल्डोपेंटोज भी नहीं है, कीटोहेक्सोज है, तो कीटोहेक्सोज हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस कुछ हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के थे, एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं, तो इसी बेसिस पर आप कुछ और क्वेश्चंस भी यहाँ बना सकते हैं। अच्छा, अब ये एक और दूसरी बुक है मेरे पास, मैं उसके भी आपको करा देती हूँ।
ये यहाँ से अगर पूरा दिख रहा है, अगर आपको पूरा नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ आपको, तो आप जो है सुन भी सकते हैं। मतलब इसका शायद स्क्रीनशॉट नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरा ये स्क्रीन पे आ नहीं पा रहा है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट मेंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। देखिए ये पहला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दिखा दिया इस तरह से, और इसके नीचे ये फोर्थ स्ट्रक्चर भी, और यहाँ पर आपको ये तीसरा स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा होगा। तो देख लीजिए जो बेस है, ये जो गिल्सरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है CHOH, ये CHO और ये CH2H, तो गिल्सरल्डिहाइड जो होता है वो फर्स्ट मेंबर हमारा मोनोसैकेराइड का है, ठीक है। अच्छा, फिर है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट इन ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में जो मैक्सिमम नंबर है, ये मिनिमम नंबर 2 होता है और मैक्सिमम नंबर 10 होता है। तो 2 to 10 यहाँ पर हो सकते हैं, बल्कि 2 तो डाइसैकेराइड हो जाएगा, 2 से मोर देन 2 होने चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पर 10 हो सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड में मोनोसैकेराइड का नंबर जो होता है वो मैक्सिमम 10 हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसैकेराइड, ग्लूकोज, डेक्स्ट्रिन, जेंटियोबायोज या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो है डेक्स्ट्रिन। हालांकि ये सब हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, फिर से आ गया नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जैसे ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर आए आपके दिमाग में सुक्रोज आ जाना चाहिए। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं ग्लूकोज, अरेबिनोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। तो सुक्रोज हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग में स्टार्च दे रखा है, सेलुलोज दे रखा है, ग्लाइकोजन। तो फ्रक्टोज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो मोनोसैकेराइड है हमारा, वो यहाँ पर जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। इन द गिवन स्ट्रक्चर फर्स्ट देयर आर 4 कायरल कार्बन, हेंस दिस स्ट्रक्चर विल हैव हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स। देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने क्वेश्चन में दे भी रखा है कि 4 कायरल कार्बन है, तो आपने तो सिर्फ फॉर्मूला लगा देना है, 2 to the power n करना है या 2 to the power हम 4 कर देंगे। n का नंबर है कायरल कार्बन से, बस इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने पर आंसर यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 16 लिख सकते हैं। फिर क्या है, इन सोल्यूशन ग्लूकोज एग्जिस्ट इन हाउ मेनी आइसोमेरिक फॉर्म, कितनी आइसोमेरिक फॉर्म्स में मिलता है। तो एक तो अल्फा फॉर्म होती है, एक बीटा फॉर्म होती है और एक ओपन चेन फॉर्म होती है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो है इसका 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मोस्ट स्टेबल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज की जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो जाएगी वो कौन सी होगी, एल्डिहाइडिक फॉर्म होगी। कीटो फॉर्म तो ये होती नहीं है, अल्फा फॉर्म या बीटा फॉर्म। ये मैंने आपको बताया भी था, बीटा फॉर्म यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि जब मैंने इसका चेयर स्ट्रक्चर बनाया था तब मैंने आपको पूरा क्लियर किया था कि वहाँ पर क्यों ये ज़्यादा स्टेबल है। तो बीटा फॉर्म ग्लूकोज की सबसे ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है, ठीक। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये दिखाई दे रहा है आपको ऐसे। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज वो आपस में एनोमर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज आर इंटर कन्वर्टिबल इन एक्वा सोल्यूशन। ये तो करेक्ट है अपने आप में। जो तीनों फॉर्म्स होती हैं ग्लूकोज की, चाहे वो अल्फा हो, चाहे बीटा हो और चाहे वो ओपन चेन हो, वो सब इंटर कन्वर्टिबल होती है। तो यही करेक्ट आ गया, बाकी हमें 3 देखने की जरूरत ही नहीं है। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर अभी मैंने आपको बताया था, वो जरूर ध्यान रखिएगा कि 52.5 डिग्री होती है इक्विलिब्रियम मिक्सचर की स्पेसिफिक रोटेशन जो होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट विल शो म्यूटर रोटेशन। तो सुक्रोज म्यूटर रोटेशन शो नहीं करेगा, सेल्यूलोज नहीं करेगा, स्टार्च नहीं करेगा, माल्टोज करता है यहाँ पर। तो हमने उसको माल्टोज लिख सकते हैं यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट शो म्यूटर रोटेशन। अब देखिए यहाँ पर कैसे दे रखा है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, यानी यहाँ अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, यहाँ पर भी बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है। उसको हम बीटा डी ग्लूकोज ही बोल सकते हैं, बस पायरानोज फॉर्म बना रखी होगी वहाँ पर। या बीटा डी गैलेक्टोपायरानोज, इसका मतलब ये गैलेक्टोज है। तो ये सब तीनों तो म्यूटर रोटेशन शो करेंगे क्योंकि इनकी अल्फा और बीटा फॉर्म है, और क्लियर भी हो रहा है यहाँ पर अल्फा और बीटा दे भी रखा है। लेकिन जो यहाँ ऊपर दे रखा है मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइड, ये नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप वहाँ पर आ जाएगा, तो इसलिए ये म्यूटर रोटेशन यहाँ शो नहीं करता है। फिर ग्लूकोज एंड मैनोज आर, तो ग्लूकोज और मैनोज आपस में क्या होते हैं, एपीमर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर एपीमर्स। अब देखिए यहाँ पर ना 4 स्ट्रक्चर यहाँ आपको दे रखे हैं, ठीक। आगे भी दे रखे हैं, ये ए है। ए में आपको इन दोनों में ये देखना है कि क्या ये दोनों आपस में एपीमर्स हैं। तो एपीमर्स की सबसे अच्छी पहचान है किसी एक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिवर्स होगा। देखिए यहाँ CH है तो यहाँ भी CH है, यहाँ पर C से राइट हैंड साइड पर OH है, यहाँ पर C से लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो ठीक।
एक कार्बन पर आ रहा है, लेकिन अगर हम नेक्स्ट कार्बन पर गए तो यहाँ भी COH से राइट हैंड साइड पर है, जबकि यहाँ C लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों स्ट्रक्चर में ये दोनों कार्बन पर ही कन्फिग्रेशन उल्टा हो गया। तो इसका मतलब ये तो एपिमर्स नहीं हो सकते, क्योंकि किसी एक कार्बन पर ही डिफरेंस आना चाहिए। अब अगर हम ये देखें, यहाँ CH2OH है, ये CHO है, तो ये तो हो ही नहीं सकते आपस में, क्योंकि यहाँ CH2OH रखा है और यहाँ CHO रखा है, क्योंकि सिर्फ एक कार्बन पर हमें डिफरेंस चाहिए, वो भी उनके कन्फिग्रेशन में, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ, तो इसमें क्या है, ये CHO है, ये भी CHO। यहाँ पर COH जो है राइट हैंड साइड पर है, तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पर है। अगर हम नेक्स्ट जाएं, यहाँ पर OH जो है राइट हैंड साइड पर है, लेकिन यहाँ OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। फिर ये वाला सेम है बिल्कुल, ये भी सेम है, तो यानी किसी एक कार्बन, और कौन सा कार्बन था, वो ये वाला कार्बन था। तो एक कार्बन पर क्योंकि कन्फिग्रेशन जो है उल्टा हो रखा है, एक में OH राइट हैंड साइड पर है तो दूसरे में लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो इसलिए हमारे जो है वो एपिमर्स कहलाएंगे। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो हम ये सेकेंड कार्बन देखें, सेकेंड कार्बन पर तो उल्टा है, लेकिन थर्ड कार्बन पर भी उल्टा बना रखा है, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ग्लूकोज से मैनोज बन रहा है, कुछ रिएजेंट हमने यूज़ किया और ग्लूकोज से जो है वो मैनोज बन रहा है। अब ये ग्लूकोज से जो मैनोज बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज जो है मैनोज आपस में क्या होते हैं, एपिमर्स होते हैं। तो इसका मतलब ग्लूकोज से मैनोज का बनना जो रिएक्शन कहलाएगी वो एपिमराइजेशन कहलाएगी, और ये एपिमराइजेशन भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा एपिमराइजेशन। फ्रक्टोज इज कीटोज शुगर इवन देन इट गिव्स रेड प्रेसिपिटेट विद फिलिंग सोल्यूशन बिकॉज, देखिए फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, और कीटोन्स कभी भी फिलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन फ्रक्टोज तो फिलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करता है। अब ये क्यों करता है, इसका रीज़न भी मैंने आपको समझाया था जब मैंने फ्रक्टोज आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर इसका रीज़न ये है कि कीटो शुगर अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एल्डोज शुगर्स इन द प्रेजेंस ऑफ फिलिंग सोल्यूशन। तो फिलिंग सोल्यूशन की प्रेजेंस में जो कीटो ग्रुप है वो एल्डो में चेंज हो जाता है, तो इसलिए ये जो है फ्रक्टोज जो है फिलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक सोल्यूशन ऑफ फ्रक्टोज कंटेन्स। तो बेसिक सोल्यूशन फ्रक्टोज का ये भी मैंने एक पूरी नेम रिएक्शन थी जो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट में कराई थी। तो बेसिक सोल्यूशन में हमेशा हमें तीनों चीज़ें मिलेंगी, ग्लूकोज भी मिलेगा, फ्रक्टोज भी और मैनोज भी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव सेम ओसाजोन विद फिनाइल हाइड्रोजन। कौन से हैं जो सेम ओसाजोन बनाएंगे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज नहीं बनाएंगे, मैनोज और अरेबिनोज नहीं बनाएंगे, फ्रक्टोज और मैनोज बनाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी हमारे सेम ओसाजोन बनाते हैं, और मैनोज क्योंकि ग्लूकोज का ही एपिमर है, इसलिए फ्रक्टोज और मैनोज जो हैं वो आपस में जो है वो हमेशा सेम ओसाजोन जो है यहाँ पर फॉर्म करेंगे। ठीक, फिर इन विच डाइसैक्राइड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एनोमेरिक OH ऑफ ग्लूकोज एंड एनोमेरिक OH ऑफ फ्रक्टोज। देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, इन्होंने कह सकते हैं कि दो मोनोसैक्राइड को ले रखा है। कौन कौन से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका कितना चेंज हो गया। तो हो सकता है आप इससे कंफ्यूज हो जाएं कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का, वैसे अगर आपने सुक्रोज का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ होगा तब तो आप इजीली बता सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो मोनोसैक्राइड दे रखे हैं, और ये दोनों मोनोसैक्राइड सुक्रोज में पाए जाते हैं। तो आंसर हमारा जो है वो सुक्रोज हो जाएगा। फिर लैक्टोज इज 1,4 डाइसैक्राइड ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन पूछने का भी तरीका क्या हो गया, लैक्टोज में 1,4 डाइसैक्राइड किसका, यानी लैक्टोज किस किस से मिलकर बना है। तो एक तो ग्लूकोज होगा ही होगा, ग्लूकोज तो जितने भी डाइसैक्राइड हमने पढ़े सब में ग्लूकोज तो होना ही होना है। उसके अलावा लैक्टोज से में आप याद रख सकते हैं गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज में लैक्टोज वर्ड छुपा हुआ है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि लैक्टोज में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दोनों होते हैं। फिर इन्वर्ट शुगर इज, ये बात भी मैंने आपको बताई थी, इन्वर्जन ऑफ शुगर जब मैंने समझाया था, इन्वर्ट शुगर हम सुक्रोज को बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो इन्वर्ट शुगर हम किसे बोलते हैं, सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर बोल देते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट कुछ दो क्वेश्चन और हैं कि स्टार्च इज, तो स्टार्च क्या है, प्योर सिंगल कंपाउंड, मिक्सचर ऑफ 2 पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज। ये करेक्ट आंसर है, स्टार्च जो है वो ग्लूकोज के 2 पॉलीसैकेराइड का मिक्सचर है। और विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन। ये हालांकि हमने नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन आप ध्यान रख लीजिएगा, एमाइलोज इसका आंसर है, एमाइलोज। ठीक है, आपको दिख तो रहा ही है वैसे ये। तो ये जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो मैंने आपकी बुक में से आपको कराए हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है कि मैंने आपको बताया अभी कि हम क्या करेंगे,
अगर मुझे मिलते हैं कुछ और आपके ये क्वेश्चन आंसर्स, तो बजाय मैं इस तरह से समझाने के, अब मैं क्या करूँगी, एक यूट्यूब शॉर्ट्स डाल दूँगी। तो यूट्यूब शॉर्ट से आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वहाँ पर बस करेक्ट ऑप्शंस मैं लगा के रखूँगी, क्योंकि अब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं हमने और आप थ्योरी भी पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ तो याद रहेगा ही। तो ये इतने क्वेश्चन जितने मैं करा रही हूँ ये बहुत है। मतलब अगर आप थ्योरी, वैसे मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, फिर आपको ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हैं। लेकिन अगर थ्योरी भी नहीं भी पढ़ रहे तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आप करके चले जाइएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी मैं फिर से बोलूँगी कि थ्योरी ज़रूर पढ़िएगा। थ्योरी पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम ये क्वेश्चन आंसर्स को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम एक बार थ्योरी को पढ़ लेंगे। और फिर उसके रिएक्शंस भी देखिए, यहाँ पर रिएक्शंस ऐसे नहीं पूछी गई कि इससे क्या बन रहा है, लेकिन हाँ ये पूछा है कि प्रोडक्ट अगर ये बन रहा है या इन दो की रिएक्शन हो रही तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो रिएक्शंस बताई हैं मैंने कार्बोहाइड्रेट्स में, तो वो आप रिएक्शंस को याद ना करें, लेकिन क्या क्या रिएजेंट्स हमने यूज़ करें, किन से मिलकर क्या बन रहा है, एटलीस्ट वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।